चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे रिपोर्ट के बारे में। तो रिपोर्ट को लिखने से पहले हम लोग जानते हैं कि रिपोर्ट होता क्या है। तो रिपोर्ट का मतलब होता है टू गिव पीपल इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट यू हैव सीन, हियर या डन। मतलब लोगों के देखे, सुने या किए गए कार्य को बताना एक रिपोर्ट कहलाता है। जैसे कि यदि हम कहीं से आ रहे हैं और अचानक कहीं एक्सीडेंट देख लिए, तो हम वहां के बारे में किसी थर्ड पर्सन को बताएंगे तो वो रिपोर्ट कहलाएगा। जैसे कि वहां पे हम देखेंगे तो क्या देखेंगे उस चीज को मेंशन करना। क्या चीज हम सुनते हैं कि लोग कैसे चिल्लाते हैं, क्या कहते हैं, हेल्प कैसे लेते हैं, तो उस चीज को बताना रिपोर्ट कहलाएगा। और क्या क्या वहां पे एक्टिविटीज हुआ ये भी बताना वो एक रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले रिपोर्ट के बारे में कि आखिर में रिपोर्ट है क्या। यहाँ पे तो बताता है यहाँ पे कि देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। ठीक है, दिस इंफॉर्मेशन इज ए बेसिक आउटलाइन ओनली। और रिपोर्ट जो होता है वो एक प्रकार का इंफॉर्मेशन होता है जो बेसिकली आउटलाइन का होता है केवल। ठीक है, बिफोर यू अटेम्प्ट टू राइट अ रिपोर्ट, और रिपोर्ट को लिखने से पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो यू शुड चेक द पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट। मतलब हम लोग को विशेष आवश्यकता जो होती है सब्जेक्ट की उसके बारे में हम लोग को उसमें विशेष रूप से चेक कर लेना पड़ेगा हम लोग को कि आखिर में रिपोर्ट को लिखने से पहले किसकी आवश्यकता है, उस चीज को अच्छी तरह से आपको समझ लेना पड़ेगा। ठीक है, बिफोर राइटिंग रिपोर्ट वी मस्ट हैव टू केयर। और रिपोर्ट को लिखने से पहले हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। तो किस चीज पे, तो उस पे उसमें जो रूल्स अप्लाइड होगा उस पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। फॉर्मेट पे हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर में फॉर्मेट कौन सा यूज होगा वहां पे। उसके बाद कंटेंट्स, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होना चाहिए, इस चीज पे विशेष आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे रूल्स हुए। ठीक है, और इस रूल्स को यदि हम लोग फॉलो करेंगे तो काफी बेहतर होगा। और इनमें से किसी भी रूल्स को हम लोग जो है तो यूज नहीं करेंगे तो वो हम लोग को तो यूज नहीं करेंगे तो उससे हम लोग का मार्क्स कट सकता है। इसीलिए हम लोग को ये सब चीजों पे विशेष ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रूल्स पे। तो रूल्स है क्या, तो बताता है कि हेडलाइन मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर्स। मतलब हेडलाइन जो हम लोग यूज करेंगे वो रिपोर्ट लिखने के टाइम में जो हेडलाइन यूज करेंगे मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर, वो आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए। The name of the reporter should be mentioned. Reporting places should also mention. देखिए, जब हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे तो रिपोर्टर का नाम उसमें मेंशन होना चाहिए और रिपोर्टिंग प्लेसेस उसमें भी मेंशन होना चाहिए कि वो कहाँ के बारे में हम बता रहे हैं। टाइम, डेट, वेन्यू मस्ट बी मेंशन। और उस रिपोर्ट को जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें हम लोग टाइम डेट देंगे कि वो कौन सा डेट का रिपोर्ट है, टाइम कौन सी समय की है और कहाँ की है, इस चीज को उसमें मेंशन होना चाहिए। यूज मैक्सिमम सिंपल पास्ट टेंस एंड पैसिव वॉइस। और हम लोग जब रिपोर्ट लिखेंगे तो उसमें मैक्सिमम जो है हम लोग का पास्ट फॉर्म यूज होगा, पास्ट टेंस यूज होगा और पास्ट टेंस के साथ साथ हम लोग जो है उसमें पैसिव फॉर्म्स यूज करेंगे। लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड लूसिड। लैंग्वेज जो हम लोग यूज करेंगे वो एक साधारण लैंग्वेज हम लोग को यूज करना पड़ेगा और वो पूर्ण रूप से स्पष्ट होना चाहिए आपका। और फ्री फ्रॉम एम्बिग्युइटी। और हम लोग अद्वितीय अर्थ से हम लोग पूरी तरह से फ्री रहेंगे। मतलब हम लोग को रिपीटेशन वर्ड्स यूज नहीं करना है, वैसे लैंग्वेज को यूज नहीं करना है जिसका द्वितीय अर्थ हो, है ना। वैसे लैंग्वेज को हमने यूज नहीं करना जैसे द्विअर्थी यूज हो, द्विअर्थी वर्ड्स हो। वर्ड लिमिट शुड बी फॉलोड
और हम लोग जब रिपोर्ट लिखेंगे तो हम लोग को वर्ड लिमिट को हम लोग विशेष ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड लिमिट जो होता है रिपोर्ट का वो 125 वर्ड्स होते हैं, 125 वर्ड्स के आसपास में। ठीक है, अब ये हो गई हमारी रूल्स के बारे में। जब हम लोग रिपोर्ट लिखेंगे तो ये सब रूल्स को हम लोग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट जब हम लोग लिखेंगे तो वो उसका फॉर्मेट होता कैसा है, तो फॉर्मेट कहने मतलब उसे इनबॉक्स करना पड़ेगा आपको लिखने के बाद। जब हम लोग इनबॉक्स करेंगे तो उसमें जितने सारे रिपोर्ट्स होंगे उसको इनबॉक्स ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो फॉर्मेट में क्या होगा, तो फर्स्ट में आप जो है सो क्या करेंगे, हेडलाइन जो लिखेंगे यहाँ पे वो कैपिटल लेटर होगा, और उसके बाद यहाँ पे मेंशन होगा नाम और रिपोर्टर का प्लेसेस यहाँ पे मेंशन होगा। उसके बाद प्लेस का नाम लिखाएगा और फिर डेट लिखाएगा। यहाँ पे जो डेट लिखाएगा वो प्रेजेंट का डेट लिखाएगा, और इसके अंदर में जो कंटेन होगा उसमें हम लोग डेट टाइम और वेन्यू का मेंशन होना चाहिए। जो यहाँ का डेट जो होगा टाइम वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्मेट की। तो यहाँ हम बता रहे हैं आपको कि ये जो फॉर्मेट है ये रिपोर्ट का फॉर्मेट है। रिपोर्ट जो है सर दो तरह का होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे दो तरह का रिपोर्ट्स। ठीक है, तो कौन कौन सा हो जाएगा, काइंड्स ऑफ रिपोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग जो रिपोर्ट पढ़ेंगे वो दो तरह का होगा। ठीक है, पहला होगा कॉलेज या स्कूल मैगजीन। उसके बाद एक होगा न्यूज पेपर रिपोर्ट। ये दो होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या देखना, फिर कंटेंट्स में। तो कंटेंट्स में क्या करेंगे हम लोग, कंटेंट में देखेंगे कि इसमें हम लोग को क्या क्या चीजें ऐड करना है। तो यहाँ पे हम लोग कंटेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या, व्हाट। व्हाट से व्हाट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर इसमें यूज होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद व्हेन, कब हुआ, उस टाइम को इसमें यूज करना है। इससे हम लोग को क्वेश्चन बनाकर यूज नहीं करना है, ये सब का आंसर उसमें यूज करना है हम लोग को। ठीक है, और थर्ड में फिर वेयर, कहाँ हुआ इस चीज का उसमें मेंशन होना चाहिए, और हु मींस कौन कौन थे या कौन है या कौन मदद किए इसका आंसर उसमें आना चाहिए, और वो भी सारे चीजें कैसे हुआ, हाउ, ये चीज उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब जब हम लोग एक रिपोर्ट को लिखेंगे तो ये सब का आंसर उसमें ऐड होना चाहिए, और वो भी किस फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म्स में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे, और ये जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हम लोग को आएंगे वो लगभग इसी से आएगा सर। ठीक है, तो हम लोग पहले बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। रिपोर्ट का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो फर्स्ट में है कि रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड टू डिस्प्ले। रिपोर्ट को हमेशा डिस्प्ले यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए। तो रिजल्ट ऑफ, तो किस तरह के रिजल्ट को, तो एक्सपेरिमेंट या फिर इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ऑल ऑफ दिस। तो हम लोग जानते हैं कि रिपोर्ट राइटिंग को जब हम लोग लिखते हैं तो पूरी अच्छी तरह से उस चीज की, उस सब्जेक्ट की बारे में हम लोग अच्छी तरह से जानकारी होनी चाहिए, और पूरी डिटेल्स में हम लोग उस चीज को राइट करते हैं। तो डिटेल्स को जब हम लोग राइट करते हैं तो उसमें एक्सपेरिमेंट भी आ जाता है, इन्वेस्टिगेशन भी आ जाता है, और इंक्वायरी भी आ जाता है। मतलब ये सारे जो है सो यूज किया जाता है। तो इसमें होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट, कॉमन फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्ट राइटिंग आर। देखिए, तो कॉमन जो फॉर्मेट्स होती है ना रिपोर्ट राइटिंग की, वो कैसे होते हैं,
तो रिपोर्ट राइटिंग की फॉर्मेट्स की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन में होता है या फिर मेथड में होता है या फिर ये दोनों होता है या फिर इन फॉर्म में होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो कॉमन फॉर्मेट्स जो होती है रिपोर्ट राइटिंग का वो दोनों होता है, इंट्रोडक्शन में भी होता है और मेथड्स में होता है। तो मतलब किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा बोथ में। ठीक है। लेंथ, द लेंथ ऑफ इनफॉर्मल रिपोर्ट्स शुड बी, देखिए रिपोर्ट जो हम लोग लिखते हैं तो रिपोर्ट जो होता है वो फॉर्मल रिपोर्ट भी होता है और इनफॉर्मल भी होता है। ठीक है। तो हम लोग जब रिपोर्ट को लिखेंगे तो यहाँ बोल रहा हूँ उसका लेंथ क्या होना चाहिए, तो लेंथ जो है सो उसमें कितना होना चाहिए, 1/3 होना चाहिए या 30 पेजेस होना चाहिए या 1/5 पेज होना चाहिए या फिर फुल पेज होना चाहिए, तो उसमें 1/3 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, रिपोर्ट डिस्कस ये पार्टिकुलर प्रॉब्लम इन, देखिए रिपोर्ट जो हम लोग लिखते हैं तो उसमें जो डिस्कस करता है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति या पार्टिकुलर प्रॉब्लम के प्रति, उसमें जो है क्या करता है, डिस्कस करता है। तो वो जब डिस्कस करेगा तो उसमें लेस डिटेल्स होगा या पूरी तरह से डिटेल्स होगा या कॉम्प्लिकेटेड होगा या हॉरिजॉन्टल वे होगा, तो उसमें पूरा डिटेल्स होगा। जिस चीज पे हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें वो पूरा डिटेल्स होगा उस पे। ठीक है। रिपोर्ट्स आर ऑफन कन्वेड, देखिए रिपोर्ट जो होते हैं उसमें कन्वेड होता है, तो किस चीज के बारे में, तो राइटिंग के बारे में या स्पीच के बारे में या टेलीविजन के बारे में या फिर सॉरी, देखिए रिपोर्ट्स जो होते हैं, रिपोर्ट्स आर ऑफन कन्वेड इन, रिपोर्ट्स को हमेशा कन्वेड किया जाता है किस में, तो राइटिंग में, स्पीच में या टेलीविजन में। तो देखो रिपोर्ट की यदि हम लोग बात करें तो रिपोर्ट हम लोग को हर जगह मिलता है, जैसे कि राइटिंग में भी हम लोग को रिपोर्ट मिलता है, जैसे न्यूज़पेपर में ये सब मिल ही जाता है। स्पीच में भी बहुत सारे लोग जो है सब कुछ रिपोर्ट को भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कोई इवेंट हो गया जो लोग देखे हुए रहते हैं उस चीज को मेंशन करते हैं, तो वो स्पीच में भी वे लोग कभी कभी ऐड करते हैं। ठीक है। अब टेलीविजन में हम लोग को तो ये मिलता ही है, तो ये सब में आती है, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। वाई डू वी नीड टू राइट ए रिपोर्ट, अब देखो हम लोग को एक रिपोर्ट लिखने की आवश्यकता क्यों होती है, तो इनेबल अस टू कीप रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को रखने के लिए, या फिर टेल अबाउट फेल्यूर और सक्सेस, या फिर हम लोग सफलता या फिर असफलता को बताने के लिए, या फिर डिटरमाइन द फर्दर, या फिर आगे तक हम लोग को माइंड में रखने के लिए या ध्यान में रखने के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो देखो रिपोर्ट राइटिंग जब हम लोग लिखते हैं ना तो कीप रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड्स को भी रखने के लिए यूज करते हैं, और हम लोग को असफलता और सफलता दोनों चीज को उसमें जो है सो बताए हुए रहते हैं, उस चीज को बताने के लिए भी हम लोग रिपोर्ट को लिखते हैं, और हम लोग फर्दर आगे याद रखने के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है।